से अहम बात है कि जो अनट्रेंड टीम थी, जो गैर सियासी लोग थे, जो स्ट्रीट बॉयज़ थे, जो अंडर 19 टीम थी, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो खान साहब की पॉपुलैरिटी पे जब MNA बन के इस ऐवान में या इस कैबिनेट में पहुंच गए तो उन्होंने डिज़ास्टर को जन्म दिया। उन्होंने वो जो नेशनल सिक्योरिटी के पिलर्स थे उनको ब्रीच किया। उन्होंने चेन ऑफ कमांड जो थी उसको तोड़ा और उन्होंने इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो लीर किया। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो मुहिब्बे वतन नहीं थे, मैं ये कहती हूँ कि वो नाअहल थे। उनको पता ही नहीं था कि जो जिम्मेदारी उनको मिल गई है उस जिम्मेदारी के साथ जुड़ी उनके फ़राइज़ क्या है। जब तक जिम्मेदारी और फ़राइज़ एक जगह इकट्ठे नहीं होते, आप मुकम्मल किसी मुल्क के शहरी बन ही नहीं सकते। आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों यकजा होती हैं तो आप किसी भी ओहदे और जिम्मेदारी को अदा करने के अहल होते हैं। तो ये वो सारा तलख हकीकतें और तजर्बा था जो इस वक्त PTI को ताश के पत्तों की तरह बखेर गया। और जिस तरह गैसी गुब्बारे जो हैं मसनूई उनको हवा भर के फ़ज़ा में छोड़ा जाता है और एक कांटा चुभता है तो वो तहलील होते हैं हवा में, क्योंकि निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल पे वो जड़ें जो हैं एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि दरख्त कटते हमने देखे, लोगों को नाअहल होता भी देखा, लोगों को हमने हारते भी देखा, जेलों में जाते भी देखा, सज़ाएं होती भी देखी। लेकिन जिन दरख्तों के नीचे जड़ें होती हैं, दरख्त कट भी जाए वो उगाते हैं, जड़ें फिर जो है वो फुट पड़ती हैं, उगती हैं। लेकिन जो हवा में तहलील गुब्बारे थे वो जब फट गए तो आप देख लें कि किसी जगह पे अभी चंद दिन पहले उनकी जो पेशी थी खान साहब की, उसमें कितने लोग आए हुए थे। किधर गई वो PTI, किधर गई वो मकबूलियत, किधर गए वो ग्राफ, किधर गए वो दावे, किधर गए वो लीडर के लिए जाने देने वाले नुस्खे, और किधर गए वो अपने लीडर पे मर मिटने वाले मुजाहिद, और किधर गए वो नौसरबाज सारे, और किधर गया वो सारा यरगमाली हाईजैकरों का टोला, किधर गए वो सारे। डॉक्टर फिरदौस आज भी उस पब्लिक के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस मुल्क के अंदर आज भी आपके दरमियान मौजूद है और इंशाल्लाह रहना है। और पोजीशनें आगे पीछे होती रहें, लेकिन आपके अंदर इतनी सकत और ताकत होनी चाहिए, आप सामना करें, आए जो भी हालात हैं। तो ये बिल्लू में गुस्से जितने चूहे हैं, इनको किसी तरीके से इन्हें सियासत सिखाए, इनके बाहर आए। ये वक्ती टाइम आते जाते रहते हैं। आप अगर आप अपनी काज के साथ मुखलिस हैं और आपकी काज सही है तो आप दोबारा जिंदा हो सकते हैं। आपकी काज नहीं मरेगी, काज कभी नहीं मरती, जात आगे पीछे हो जाती है, जात मर जाती है, काज जिंदा रहती है। और अगर आपको ये पता है कि आपकी काज ही 2 नंबर थी, काज ही ठीक नहीं थी, तो जात की तो पहले ही नफी होनी थी। तो आपने तो जात बाद में नफी हुई है, उसकी पहले काज की नफी कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत और हालात हैं, हमारे नादान कुछ दोस्तों की गैर जिम्मेदाराना जो रोल था उससे मुल्क को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि जिससे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। और कोई इतना आसान काम नहीं है। हम इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी हो या कोई भी और जमात हो, हमें आप सब इस चीज़ और हकीकत से आगाह है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़ख्मों की नहीं मरहमों की ज़रूरत है। और वो मरहम जो है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लेके आई है और इंशाल्लाह आपकी ताकत से हम रोज़ वो मरहम जो है जगह जगह लगाएंगे और जहाँ
कुछ जख्म रस रहे होंगे वहाँ पट्टी भी करेंगे। Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया।